वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। हैं जी, कुरान कहंदा घोड़े खोलो, घोड़े बन के रखो तगड़े। बाबा जी कहंदे सन घोड़े खोलो हुण हुजूर दे दीन दे नां ते खोड़ो। ओ फलस्तीन दे नां कादे वास्ते रखे? शबरात वास्ते रखे हुए भाई, रखे कादे वास्ते ने? हम पाकिस्तान की जनाब मिट्टी और मिट्टी की हिफाजत के लिए जरूर है, लेकिन वो अक्सा की मिट्टी की हिफाजत इस मिट्टी से पहले है। जिस मिट्टी ने अंबिया को परवरिश दी है, अंबिया को पाला है, अंबिया को अपने सीनों में रखा हुआ है, जिस मिट्टी के पास हजारों अंबिया अमानत हैं, उस मिट्टी की पहले है और उस मिट्टी की कुदरत भी पहले है और उस मिट्टी की हिफाजत भी हम पर पहले शर्त है। और आज लोग कहते हैं जी लबैक वाले क्या कर रहे हैं, ये तो सिर्फ बातें करते हैं। मैं सिर्फ दादी से नेमत के लिए बताने लगा हूँ, दादी से नेमत के लिए। लोग ये ना समझे कि हम सिर्फ बातें करते हैं, वो समझते भी रहे तो कोई परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में तहरीक लबैक वाले सबसे आगे है। इस वक्त सानिया मस्तूंग में जो शदीद जख्मी लोग हैं उनकी तादाद 7 है। मैं आपको बताने लगा हूँ, ये रिकॉर्ड कर ले। 7 लोग तादाद है उनमें, और उनमें जिनकी सबसे ज्यादा सीरियस हालत है उनमें 11 साल का बच्चा भी है और एक 16 साल का लड़का भी है जिनकी दिमाग की हड्डी धमाके की वजह से टूट चुकी है। और जनाब इसी तरह की सूरत हाल और कारकुनों की भी है। एक मरीज है जिसका 4 साल का बेटा शहीद हो चुका है और उसका वालिद शदीद जख्मी है और 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी तक जांबर नहीं हुआ। इसके साथ एक मरीज है जिसके नाजुक अज़ा भी कट चुके हैं, उसके साथ शदीद धमाके की वजह से किसी की आंखें जनाब जा चुकी हैं और सदमा की वजह से कोई कोमे में है, कोई जनाब कान फटने की वजह से कोमे में है। इस तरह 9 मरीज हैं और पिछले 1 हफ्ते से तहरीक लबैक वाले उनका इलाज करवा रहे हैं। अब जिनके कदम अपनी मस्जिद और अपने दफ्तर से बाहर नहीं आते वो भी तहरीक लबैक वालों के बारे में बात करते हैं। और ये मुल्क का वजीर दाखिला और वजीर आजम जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और उस बलोचिस्तान में धमाका हुआ है, मैं वहां से होकर आया हूं और जनाब जख्मी और शहीदों से मिलकर आया हूं। और तुम भी बातें करने जोगे हो कि ये जत्थे हैं, जाकर अपनी बापों से रिपोर्ट लो कि ये जत्थे और शरपसंद मुल्क में कर क्या रहे हैं। लाखों लोगों का चूल्हा इस वक्त तहरीक लबैक की वजह से जल रहा है। लाखों लोगों का चूल्हा इस वक्त तहरीक लबैक की वजह से जल रहा है। और आज कौम के असातिज़ा और कौम के मेहमान इज्जत से घर वापस गए हैं, वो भी तहरीक लबैक की वजह से गए हैं। तुम पूछते हो तहरीक लबैक वाले क्या कर रहे हैं? पिछले 2 हफ्तों से जब से धमाका हुआ, सानिया हुआ, हमारे शुरा के लोग, तहरीक के लोग सुबह शाम बलोचिस्तान की कमेटी, मुफ्ती वजीर साहब और उनके साथी, कोयटा डिवीजन के लोग सारे सुबह शाम उन लोगों में है। और उन इलाकों में काम करना कोई आसान नहीं है जहां तुम्हारी एफसी और रेंजर और जनाब फौज नाकाम हो चुकी है। वहां तहरीक लबैक वाले खून भी पहुंचा रहे हैं, दवाइयां भी पहुंचा रहे हैं और जख्मियों का इलाज भी करा रहे हैं। और ये कर रहे हैं तहरीक लबैक वाले उस वक्त जब हुकूमत इनके पास नहीं है। और अगर हुकूमत होती तो फिर ये काम इससे बेहतर तरीके से फलस्तीन में भी हो रहा होता और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता, बल्कि कश्मीर पाकिस्तान होता। लेकिन ये जब भी ये याद रखना, कभी भी मौका आएगा, ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये लोग, ये हमेशा उनकी बोली बोलेंगे गैरों की। आज हमास को इसराइल क्या कह रहा है? शरपसंद, दहशतगर्द। और जनाब हमास क्या कर रहा है? किसके लिए? फलस्तीन की आज़ादी के लिए। हमारी ताकत किस लिए है? पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की आज़ादी के लिए, फलस्तीन की आज़ादी के लिए। इनको डर ही यही है कि हमने सारे गुलाम खरीद लिए हैं, लेकिन ये बाबर रिजवी ने पता नहीं कहाँ मोहम्मद अरबी के गुलामों को जाम पिला दिया है। ना तो ये असलों से डरते हैं, ना ये शैलों से डरते हैं। और अगर हम गिरफ्तारी के रूमर चलाएं तो ये और दलेर होकर बाहर आ जाते हैं। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद,
अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। जरा जोर से भाई, वो उन मुर्दों को भी पता लगे कि नहीं, पाकिस्तानी कौम फलस्तीन के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी कौम। और मेरा तो दिल कहता है कि एक बड़ा मिलियन मार्च इस्लामाबाद में हो। और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भरा हुआ हो और वहां नारा लग रहा हो अल कुद्स लना अल, और वहां नारा लग रहा हो अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। हाँ जी, बताएं, तैयार है फिर? और ऐसा ठाठे मारता हुआ समंदर हो कि पूरी दुनिया, हम तो दावत देंगे उस मार्च में भी कि वजीर आजम साहब आप आ जाएं, तशरीफ लाएं, हमारा स्टेज हाजिर है। आपको अगर सेल्फियों से फुर्सत हो जाए तो आओ कश्मीरियों नाल खड़े हो जाओ, है जी। और महकमा ज़राअत वालों को भी कहेंगे आप ही आ जाएं। अगर ग्रीन पाकिस्तान से फुर्सत होकर ग्रीन मिल्लत इस्लामिया की तरफ ख्याल आ जाए और आपको सुंडियों, और कितने शर्म की बात है यार, पाकिस्तान एटमी मुल्क हो, मतलब ये क्या मजाक बनाया, पाकिस्तान एटमी मुल्क हो और पाकिस्तान का जनाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा हो और उसका निगरान वजीर आला कह रहा हो कि पाक फौज ने हमें सुंडियां मारने में बड़ी मदद की है। भाई हम तो इन नाहलों के ऊपर करते हैं कि तुम ये इज्जत बढ़ा रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो अपने इदारों की। भाई हम मुल्क का बजट देते हैं, हमने ये क्या कह रखा हुआ है कि हमारे जनाब चीफ साहब की इतनी बड़ी छाती है और ये छाती उम्मत मुस्लिमा के पूरे पैगाम देती है कि आपने परेशान नहीं होना, मैं आपका वारिस हूं, पाकिस्तानियों को बताती है कि आपने परेशान नहीं होना, इस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए ये मौजूद हैं। लेकिन वो कहते हैं जनाब इन्होंने सुंडियां मारी हैं। और फिर अगली बात, यार अगर तुहानू सुंडियां मरवाने का शौक है ना, कीड़े मारने का शौक है, तो ए जनाब पंजाब के जट्टां नाल, सिंध के जिमीदारां नाल, बलूचिस्तान के जिमीदारां नाल, खैबर पख्तून के जिमीदारां नाल गल करते हैं, वो तुहानू अच्छी दवाइयां देणगे, तुहाडा हर किस्म का कीड़ा मर जाएगा। हाँ तुहानू, लेकिन कम अज कम अपने इदारियां दा तकद्दुस आप पामाल ना करो, अपने मुल्क का तकद्दुस आप पामाल ना करो। असी दावत देंगे सारे के जनाब किबला स्टेज लगे होया, आके इत्थे कह दो, फलस्तीन का झंडा लहरा के कह दो, उन्होंने दिलों नूं तां वड्डा कर दो क्यों इस जनाब 26-25 करोड़ का नुमाइंदा ये खड़ा होकर कह रहा कि फलस्तीन साडा किबला है अव्वल है, फलस्तीन बैतुल मुकद्दस साडी जान है और बैतुल मुकद्दस की आजादी तक असी फलस्तीन के नाल खड़े हैं। होना चाहिए कि नहीं मिलियन मार्च? और इस तरह जनाब जगमगा रहे होन पाकिस्तान के झंडे भी नाल, फलस्तीन के झंडे भी, और एंग करके जनाब मीलों तक कौम होवे और दुनिया नू पैगाम जावे। असी तो सब नू दावत देंगे सारे आ जाओ, ताकि पूरी जनाब आलम कुफर नू जवाब दईए। जे जनाब अमरीकी वजीर खारजा कवे कि असी इसराइल के पिछे खड़े हाँ, तो फिर असी शारा दस्तूर से खड़े होकर कहिए कि जड़ी भी जगह तय होवे उत्थे इस्लामाबाद दारुल खिलाफा के अंदर खड़े होकर कहिए कि असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम फलस्तीन नाल खड़े हैं। इंशाअल्लाह जल्द इजलास बुलाने और टाइम और वक्त असा देना, तैयारी तुसा करनी।
और सब नु दावत है, हाँ जी, सब नु दावत देनी आके। उन्हें कहा यार कहते हो कि अबल के मैं आजाद होना ते आओ तुहानू दसीए। उत्थे खड़े होके जनाब आवाज देइए क्या ओए इसराइली यहूदियो, तुसी ये ना समझना कि जनाब असी आ गए हैं। तुसी ये याद रखना कि जिन्हें खैबर पुठे हाथ ते चुकिया सी अली दे मनन वाले आ गए। और असी उन्होंने दसीए कि ओए साद बिन मुआज दे गुलाम आ गए जिन्होंने बनु कुरैज़ा दा किला कमा करके रख दिता सी। हाँ जी, बनु कुरैज़ा दा किला कमा करके रख दिता सी। ए मोहम्मद अरबी दे गुलाम साद बिन मुआज दे मनन वाले आ गए। हाँ जी, ए रब दे फैसले नू अपनी जुबान नाल अदा करने वाले दे गुलाम आ गए। हाँ, तैयारी करोगे ये ना होवे फिर तुहानू याद आ जाए साडे कारोबारन। जे तुहानू कारोबार याद आवन तां जरा बच्चों का वो फीडर पींदे बच्चे की फोटो वेख लेना। हाँ जी, उस माई ने जिसने अपने पुत्र के मुंह तो निकाब लाया उसकी वीडियो जाके दोबारा देख लेना कि यार असी फलस्तीन ते अजे तक नहीं जा सके, लेकिन इंज खड़े होके तो कह सकते हैं कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम इंज मीला तक दुनिया होवे। उसकी तैयारी वास्ते हर जिला, हर पीपी, हर वार्ड, हर यूसी, हर डिवीजन, हर जोन, मरकज तो लेके थले तक पता लगे कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम है। ऐ भी वादा करो हर शख्स ने झंडा भी नाल लेके आना। पक्की गल है? नहीं तुसी नहीं लेके आते, मैं तुहानू झंडा कहना, तुसी नहीं लेके आते। इंशाअल्लाह इंतजार करो फिर तारीख दा और वक्त दा, और जाके तैयारी करो और गली गली जनाब जाके ऐलान करो उन्होंने कहो फलस्तीन दे वारिस हुण तुहानू दसणगे कि कितने फलस्तीन दे वारिस पाकिस्तान विच रहिंदे। आखिर दावा।